गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं अमित राज आप सबका स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल लर्नेट में। तो पिछले क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे ट्रायंगल के एक्सरसाइज 6.3 के कुछ क्वेश्चन। तो उसी के कंटिन्यूअस में हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को। देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया रखा है कि क्यू आर अपन क्यू एस बराबर दे रखा है क्यू टी अपन पी आर को। जो गिवन है इस क्वेश्चन में वही हमने यहाँ पर नोट आउट कर लिया है। अब एंगल 1 बराबर एंगल 2 दे रखा है, उसको भी हम लोग नोट कर लिए हैं। ठीक है, तो चलते हैं इन ट्रायंगल पी क्यू आर में। देखो पी क्यू आर में देख रहे हैं क्या कि एंगल 1 और एंगल 2 को इक्वल दिया गया है। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि ये कौन सा ट्रायंगल है, ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। पी क्यू आर एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, पी क्यू बराबर हो जाएगा पी आर। मैंने पी क्यू बराबर पी आर लिख लिया। अब गिवन कंडीशन मेरे पास पहले से दे रखा है कि क्यू आर अपन क्यू एस बराबर होगा क्यू टी अपन पी आर की। ये गिवन कंडीशन है और हम लोगों ने पहले प्रूव कर रखा है कि पी क्यू इक्वल टू पी आर होगा। तो इस पी आर के जगह पर पी क्यू लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे क्यू आर अपॉन क्यू एस बराबर होगा क्यू टी अपॉन क्यू पी। देखो ये पी क्यू लिखो या क्यू पी लिखो कोई दिक्कत नहीं होता है, लेकिन ऊपर लिखा हुआ है क्यू टी, तो उसमें हम लोग उस सेम वे में लिखने के लिए हम लोग क्या करिए, क्यू पी नोट आउट कर लिए। ठीक है, अब देखते हैं इन ट्रायंगल पी क्यू एस में देखिए और ट्रायंगल टी क्यू आर में देखिए। इन दोनों ट्रायंगल में देखने से हमें क्या मिल रहा है कि एंगल क्यू तो कॉमन मिल रहा है, टी क्यू आर और पी क्यू एस इन दोनों में कॉमन है। ठीक है, पी क्यू एस एंड टी क्यू आर इन दोनों में कॉमन है तो बराबर हो जाएंगे। एंड क्या होगा, जैसे ही हम ये वाला चीज प्रूफ किए, इसका मतलब क्या, दोनों ट्रायंगल के कोरोस्पोंडिंग साइड क्या है, प्रोपोर्शनल है। तो हम लोगों ने लिखा कि एंड देयर कोरोस्पोंडिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। इसलिए हम कह सकते हैं कि बाई साइड एंगल साइड सिमिलरिटी ट्रायंगल पी क्यू एस सिमिलर होगा ट्रायंगल टी क्यू आर के। बात समझ में आ रहा है। देखो हमने क्या किया, गिवन कंडीशन जो दे रखा है उसको हम लोग नोट किया। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि एक ट्रायंगल में दो एंगल बराबर है, इसका मतलब वो आइसोसेलेस ट्रायंगल है, उसके दो साइड भी इक्वल होंगे। ठीक, वहां से मैंने गिवन कंडीशन में से उस साइड को पुट किया और वहां से हमें पता चला कि दो ट्रायंगल के दोनों कोरोस्पोंडिंग साइड्स जो क्या है, प्रोपोर्शनल है। तो हम लोगों ने बताया कि बाई साइड एंगल साइड सिमिलरिटी ट्रायंगल पी क्यू एस सिमिलर होगा ट्रायंगल टी क्यू आर के। इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं? ये क्वेश्चन नंबर 4 था। बात समझ में आ रहा है? इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, एज इट इज एग्जाम में लिखना है, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। बात समझ में आ रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए। इसमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि एस एंड टी आर पॉइंट ऑन साइड पी आर एंड क्यू आर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। तो पहले हम लोग बनाते हैं एक ट्रायंगल जिसका नाम है पी क्यू एंड आर। इसी पर हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं कि कौन से साइड पर कौन सा पॉइंट गिवन है वो पहले लिख देते हैं। पी आर पर हमें एस पॉइंट दे रखा है, पी आर मेरे पास यहाँ पर एस पॉइंट दे रखा है, इसको हम लोग नोट कर लिए। ठीक है, उसके बाद क्यू आर पर टी पॉइंट दे रखा है, क्यू आर पर हमें टी पॉइंट दे रखा है। इन दोनों पॉइंट को हम लोग ज्वाइन कर लेंगे एक लाइन से। इन दोनों पॉइंट को एक लाइन से हम लोग क्या करेंगे, ज्वाइन कर लेंगे और इसका नाम दे देंगे। इसका नाम एस है और इसका नाम टी है। बात समझ में आ रहा है? अब क्या गिवन है कि उसी तरीका से गिवन है कि एंगल जो P है, एंगल P ये बराबर है एंगल आर टी एस की। आर टी एस ये वाला एंगल इसके बराबर है। ठीक, हमें क्या शो करना है, ट्रायंगल आर पी क्यू सिमिलर होगा ट्रायंगल आर टी एस के। ट्रायंगल आर पी क्यू सिमिलर होगा ट्रायंगल आर टी एस के, आर टी एस के, यही हमको शो करना है। तो देखते हैं क्या क्या गिवन है और क्या क्या हम लोग कर सकते हैं इस ट्रायंगल में। इन ट्रायंगल आर पी क्यू एंड ट्रायंगल आर टी एस। ठीक है, एंगल पी आर क्यू बराबर होगा एंगल टी के। क्यों? क्योंकि ये कॉमन है। कोई दिक्कत यहां तक? एंगल पी आर क्यू बराबर होगा एंगल एस आर टी के, क्योंकि ये दोनों कॉमन हैं। और क्या गिवन कंडीशन से क्या आया कि एंगल क्यू पी आर बराबर होगा एंगल आर टी एस के बाय गिवन कंडीशन। ठीक है, गिवन कंडीशन से तो हम लोग बोल सकते हैं बाय एंगल सिमिलरिटी, बाय एंगल सिमिलरिटी ट्रायंगल
आर पी क्यू सिमिलर होगा ट्रेंगल आर टी एस के। एंगल एंगल क्यों बोला बाबू? किसी भी दो ट्रेंगल में अगर मेरा दो एंगल बराबर होता है, इसका मतलब कि मेरा थर्ड एंगल ऑटोमेटिकली बराबर होगा। तो हम कह सकते हैं कि बाई एंगल एंगल सिमिलरिटी ट्रेंगल आर पी क्यू सिमिलर होगा ट्रेंगल आर टी एस के। सिर्फ एक ही कंडीशन से हम लोग जस्टिफाई कर सकते हैं क्या? हाँ, बिल्कुल एक ही कंडीशन से हम लोग जस्टिफाई कर सकते हैं। हालांकि पॉलीगॉन में दो कंडीशन आता है कि देयर करस्पॉन्डिंग साइड आर प्रोपोर्शनल एंड देयर करस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल, लेकिन ट्रेंगल के केस में दोनों कंडीशन में से कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई कर जाता है, तो हम लोग बोल देते हैं कि दोनों ट्रेंगल हमारा क्या है? सिमिलर ट्रेंगल है। बात समझ में आ गई? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन फिगर 6.73 गिवन दिया रखा है। इन फिगर 6.37 इफ ट्रेंगल ए बी ई, हमारे पास ए बी एक ट्रेंगल है, उसको कॉन्ग्रुएंट दिखाया है ए सी डी के। ए बी ई एक ट्रेंगल है, उसको कॉन्ग्रुएंट दिखाया है ए सी डी के। जो गिवन कंडीशन है उसको हम लोगों ने एज इट इज यहाँ पर शो कर दिया है। यहाँ से हम लोगों ने देखा कि अगर मेरे पास ये दो ट्रेंगल हैं और दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं, इसका मतलब इन दोनों के करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो वहीं से हम लोगों ने लिखा कि ए बी बराबर होगा ए सी, बी ई बराबर होगा सी डी एंड ए ई बराबर होगा ए डी के। यहाँ तक ले हम लोगों ने नोट आउट कर लिया, ठीक है। अब हमने क्या देखा कि दो ट्रेंगल में जाते हैं, ट्रेंगल ए डी ई में, ए डी ई एंड ए बी सी में, इनके हम लोगों ने साइड का रेशियो निकाला। इनके साइड का हमने रेशियो निकाला कि AD अपॉन AB, AD अपॉन AB और AE अपॉन AC। देखिए यहाँ पर जो AD है AE के बराबर है, तो हमने AD AE के बराबर कर लिया। AB क्या है? AB AC के बराबर है, तो AB AC के बराबर है, तो हम लोगों ने डिवाइड कर लिया। तो ये जो डिवाइड का रिजल्ट आएगा इक्वल आएगा इस वाले डिवाइड के रिजल्ट के। कोई दिक्कत? क्योंकि ये सारे के सारे इक्वल हैं। तो हमने क्या किया कि दो ट्रेंगल ADE को लिया और ABC को लिया और इन दोनों ट्रेंगल में इनके साइड का रेशियो निकाला और देखा इनके साइड का रेशियो क्या आ रहा है? इक्वल आ रहा है। और क्या इक्वल आ रहा है कि इन दोनों ट्रेंगल में एक एंगल कॉमन है। वो कौन सा एंगल है? एंगल BAE एंड एंगल DAE। एंगल BAE एंड एंगल DAE कॉमन आ रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि बाई साइड एंगल साइड सिमिलरिटी ट्रेंगल ADE सिमिलर होगा ट्रेंगल ABC के। कोई दिक्कत? नहीं समझ में आएगा कि दोबारा वीडियो को इसको रिपीट करके देखना, बिल्कुल समझ में आएगा, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। इस ट्रेंगल में हमें क्या दे रखा है कि 4 क्वेश्चन दे रखे हैं, एक फिगर दे रखा है, 4 क्वेश्चन दे रखे हैं। चारों क्वेश्चन में क्या दे रखा है? दो ट्रेंगल को हमको सिमिलर बताना है। तो सबसे पहले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। ट्रेंगल AEP सिमिलर है ट्रेंगल CDP के। AEP ट्रेंगल CDP के सिमिलर है, इसको हम लोग शो करना है। तो जो फिगर आ रहा है, जो गिवन कंडीशन से फिगर आ रहा है, उसको हम लोगों ने यहाँ पर रीड्रॉ कर लिया है। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि एक एंगल इक्वल आ रहा है बाई वर्टिकली अपोजिट एंगल, एंगल P बराबर एंगल P है बाई वर्टिकली अपोजिट एंगल, और एक एंगल 90 डिग्री के बराबर है, ठीक है। एक एंगल 90 डिग्री के बराबर है। तो हम लोगों ने क्या देखा कि दो एंगल इन दोनों ट्रेंगल में इक्वल आ रहे हैं, तो हम बोलेंगे बाई एंगल एंगल सिमिलरिटी ट्रेंगल AEP सिमिलर होगा ट्रेंगल CDP के। कोई दिक्कत? चलिए क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड देखते हैं। इन ट्रेंगल ABD एंड इन ट्रेंगल CBE। ABD कौन सा ट्रेंगल है? ABD एंड CBE है। CBE इन दोनों ट्रेंगल को एज इट इज उठाए और यहाँ पर रीड्रॉ कर लिए, ठीक है। रीड्रॉ करने के बाद हमको क्या मिला कि दोनों ट्रेंगल में एंगल B आ रहा है, तो दोनों ट्रेंगल में एंगल B कॉमन आ गया और दोनों ट्रेंगल में 90 डिग्री बन रहा है। 90 डिग्री यहाँ पर बन रहा है और इस ट्रेंगल में 90 डिग्री D पर बन रहा है और इस ट्रेंगल में 90 डिग्री E पर बन रहा है। तो दोनों ट्रेंगल में देखें कि दो एंगल इक्वल आ रहे हैं, तो हम फिर से बोल सकते हैं कि बाई एंगल एंगल सिमिलरिटी ट्रेंगल ABD सिमिलर होगा ट्रेंगल CEB के।
कोई दिक्कत? नेक्स्ट उसी तरीका से सारा करते जाना है। हमने क्या किया, जो क्वेश्चन दिया है वो फिगर एज इट इज मैंने क्वेश्चन से उठा लिया, उसको रीड्रॉ कर लिया है। रीड्रॉ करने के बाद फिर से देखा कि इन दोनों ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल आ रहे हैं, एक तो 90 डिग्री आ रहा है, दूसरा एंगल कॉमन आ रहा है। तो फिर हम लोगों ने बोला कि भाई एंगल सिमिलरिटी ट्रायंगल AEP सिमिलर होगा ट्रायंगल ADB के। इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं? फिर से वही बात, इन ट्रायंगल PDC एंड ट्रायंगल BEC हमने क्या देखा कि एक एंगल कॉमन है एंगल C और दूसरी एंगल 90 डिग्री है, एक एंगल 90 डिग्री है दोनों ट्रायंगल में। ठीक है, हम लोगों ने बोला कि एक एंगल तो कॉमन है, दूसरा एंगल 90 डिग्री है, मींस दो ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल हैं। तो हम बोल सकते हैं भाई एंगल सिमिलरिटी ट्रायंगल PDE सिमिलर होगा ट्रायंगल BEC के। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो आज के लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 तक किए। नेक्स्ट लेक्चर में इस एक्सरसाइज के टोटल क्वेश्चन फिनिश कर देंगे। उसके बाद हम लोग कुछ थ्योरी पढ़ेंगे एंड नेक्स्ट एक्सरसाइज को कवर करेंगे। इस यहाँ तक पढ़ने में कोई दिक्कत आती है आपको तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।